हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। तो आइए आज बहुत पावन दिवस है। श्रावण मास की अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या भी बोलते हैं। आज मुझे स्मरण हो रहा है एक संत जी का, जिनसे दास को कृपा प्राप्त हुई, जिनका सानिध्य प्राप्त हुआ। आज मैं उन संत की चर्चा आपसे करूंगा। यह बात कम से कम 45 वर्ष पुरानी है। उस समय मेरी आयु 13-14 वर्ष की थी। मेरा जन्मस्थल वटेश्वर धाम आगरा जिला में, तहसील बाह, जैतपुर नगर के पास सिजवारीपुरा गांव में है। गांव मेरा रोड से 300-400 मीटर अंदर है। मेरे गांव में मुख्य मार्ग से के पास ही सुंदर तालाब, राधा कृष्ण का मंदिर, विशाल वटवृक्ष और उस पर मेरे ताऊ जिनका नाम शिवदयाल शुक्ला था, पुजारी का कार्यभार करते थे। मैं अपने बचपन में घर में न ज़्यादा रह करके ताऊ के पास रहा, उस मंदिर पर। मंदिर पर एक संत निवास करते थे, जिन्हें बाबा राम मिलन बोला जाता था। राम मिलन बाबा। ताऊ जी मेरी प्रसादी बनाते, भगवान को भोग लगाते, आरती कीर्तन आदि करते। बाबा कीर्तन और आरती में सम्मिलित होते।
उसके बाद बाबा किसी भी ग्रामीण जन के पास न तो बैठते न किसी से बात करते। बाबा कब आए थे इसका भी पता नहीं है। उस समय शायद 7-8 वर्ष पहले वो आ चुके थे। आरती में सम्मिलित होना, कीर्तन में सम्मिलित होना, बस। इसके बाद किसी ग्राम्य जन से कोई वार्तालाप नहीं करना। ग्राम्य जन मंदिर में आते, बाबा वहाँ उपस्थित नहीं रहते, खेतों में और जंगल की तरफ निकल जाते। सही समय पर उपस्थित होते, जब बैठते तब अकेले बैठते। बहुत ही स्वभाव उनका आज समझ में आता है। एकांत में रहते हैं, लेकिन बाबा निरंतर भजन निष्ठ थे। अपनी माला और अपने भगवान में ध्यान रखते थे और ग्राम्य चर्चा में उनकी कोई रुचि नहीं थी। है चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ग्राम कथा न सुनिए, ग्राम्य वार्ता न कहिए, भाल न खाइए, भाल न परिए। ये पूरा चरितार्थ महाराज राममिलन बाबा पर होता था। आयु हमारी छोटी थी, हमारी 12, 13, 14 वर्ष की थी। कभी बाबा स्नेह करते थे, बालकों पर स्नेह करते थे। स्नेहवश बालक पर स्नेह करते हुए मुझ पर भी उनका बहुत स्नेह रहता था। कभी वार्तालाप करते, तुम्हारा नाम क्या है, कितने भाई हो? मैं बताता, मेरा नाम शिवशंकर है। तुम्हारे भाई का क्या नाम है? मेरे बड़े भाई गिरिजा शंकर हैं। और तुम्हारे बड़े भाई? हमारे ताऊ जी के बड़े ताऊ जी जो हैं, उनके लड़के हैं, उनका नाम था कृपा राम। बाबा जी बोलते, तुम भगवान का पवित्र नाम लेते हो, आओ तुम्हें हम भगवान का पवित्र नाम सिखाएं। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो। मैं बोल नहीं पाता। कभी हरे कृष्णा राम हरे, हरे कृष्णा राम हरे बोल देता। उसको विधिवत तरीके से मुझे महामंत्र का पता नहीं होता। कई बार मैं प्रयास करने पर भी महामंत्र को मैं बोल नहीं पाया। बाबा ने करुणा करके मुझसे कहा, अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? शिवशंकर है ना? अपना नाम तो तुम्हें याद रहता है, बड़े भाई का नाम याद रहता है, अपने बड़े भाई का नाम याद रहता है, तो तुम सुनो। बोलो, जय शिव शंकर, गिरिजा शंकर, कृपा शंकर, हरे हरे। अब ये तो नाम मुझे याद थे, तो जय शिव शंकर, गिरिजा शंकर, कृपा शंकर, हरे हरे। अब बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कुछ ही दिनों में बाबा ने हमें ये महामंत्र सिखा दिया। और जब भी पास बुलाते तो बार बार कहते, सुनाओ वह मंत्र। और मैं तोते की तरह उनके भावों को न जानते हुए महामंत्र को गाया करता था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बाबा एकदम भगवान के नाम में डूबे रहते। बाबा के जीवन में बहुत बड़े संत जो बैठते थे, जो आत्म कल्याण के विषय में जिज्ञासा करते थे, जो भक्त होते थे, बाबा उनको संतुष्ट करते और ग्राम्य वार्ता नहीं करते। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था।
मंदिर के बगल में मंदिर की ही जमीन भूमि थी, कृषि भूमि। उसमें कार्य करने वाला जो भूमि को जोतता था, आधा हिस्सा लेता है ना, उसको बोलते हैं बटाई पर कार्य करना। वह कार्य करता, वह अपनी भूमि को जोतता, उसमें फसल बोता। एक दिवस क्या हुआ, उस फसल में बाबा लघुशंका करने गए तो उसमें गाय चर रही थी। उस फसल को गाय चर रही थी, दो तीन गायें उस फसल को खा रही थी। बाबा आए और बाबा को तो कोई मतलब था नहीं। उस व्यक्ति ने बोला, बाबा आप बाहर गए, बारिश हो रही है, आपने कोई गाय वगैरह तो नहीं देखी? तो बाबा बोले, हाँ गाय देखी। बाबा गाय खेत में लगी थी क्या? बाबा बोले, हाँ खेत में लगी थी। बाबा गाय खेत में लगी थी तो आप उसको भगा देते या मुझे बता देते? तो बाबा ने सहज कहा, मेरा कार्य थोड़े ये भगाना या बताना, ये तो गाय लगी है सब भगवान की है, हम काहे के लिए बताते और काहे के लिए भगाते? तुम्हें अगर लगता है गाय को उस फसल से भगाना है तो ये कार्य आपका है, मेरा तो नहीं है। निर्मुक्त भाव से उत्तर दिया। ऐसे बाबा थे। बाबा के पास में बैठ करके ग्राम्य जन आते तो कभी कभी चमत्कार हो जाता। यद्यपि बाबा सहज थे, तथापि कभी ऐसे लक्षण प्रकट हो जाते। एक बार बाबा अग्नि सेक रहे थे, सर्दी का मौसम होगा, तो अलाव पर वो ताप ले रहे थे, सेक रहे थे, हाथों को गर्म कर रहे थे। उसी से समय गांव के एक सज्जन आए और बोले, बाबा आज तो ऐसा मन कर रहा है कि कुछ मीठा पीने को मिले। बाबा बोले, क्या मीठा पियोगे? तो उन्होंने कहा, बस यही है, पीने को मिले तो पानी पियो। नहीं बाबा, पानी तो पीना चाहते, लेकिन पानी भी तो कुछ ऐसा होना चाहिए मीठा। तो बाबा बैठे हुए थे तो उन्होंने उसी में से राख ली और उस पात्र में डाल दी, जो पात्र पानी का था। बोला, इसको पी लो। बोला, बाबा अब तो इसको आपने पीने के लायक भी नहीं रखा, इसमें तो आपने राख डाल दी। बोले, आप जैसा चाहते थे ना वैसा देखो, अगर वैसा है तो पी लो, नहीं है तो रहने दो। जब उस जल को उन्होंने पिया तो वो शीत बिल्कुल मीठा जल था। यद्यपि ऐसे प्रकाश बाबा इन चीज़ों से बहुत दूर थे, तथापि कभी कभी ऐसी लीलाएं उनकी प्रकट होती रहीं। निर्मुक्त भाव से भगवान के परम भक्त थे। कालांतर में हम उस मंदिर पर रहे 5-6 साल और बाबा का सानिध्य, बाबा के वचनों का लाभ उठाया। मेरे अंतर मन पर उन बाबा के वचनों का प्रभाव पड़ा। उस समय मैं समझ नहीं पाया। कालांतर में जाकर के वही भगवान के पवित्र नामों को हमें गुरुदेव के द्वारा प्राप्त हुआ। तब मैं समझ पाया कि उन संत की कृपा का फल ही मुझे हरे कृष्ण महामंत्र की प्राप्ति हुई है। ऐसे वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त मुझे हुआ है। और मेरा भी, मैं आपको बताता हूँ, निवेदन करता हूँ, ये अंतःकरण सब कुछ देखता हुआ भी कहीं पर भी संलग्न नहीं हो पाया। सभी देवताओं की आराधना पूजाएं जो सामान्य जन करते हैं, करते रहे, लेकिन कहीं भी किसी ने भी आकर्षित नहीं किया। मंदिर में राधा कृष्ण के विग्रह थे, उनकी सेवा करने का मौका मुझे मिला और उन राधा कृष्ण ने मेरे हृदय को इतना ग्रहित कर लिया कि मुझे हमेशा याद आते हैं। राधा कृष्ण में मेरा मन ग्रहित हुआ, संत से मुझे हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ। कालांतर में वही महामंत्र मुझे गुरुदेव से श्री श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से प्राप्त हुआ। तो मैं समझ पाया कि वह भी फल हमारे संत की कृपा ही थी। कालांतर में बाबा जी का
शरीर का विश्राम हुआ और विश्राम होने के बाद उन संत को मंदिर के साथ में ही समाधि दी गई। बहुत चबूतरा बढ़िया बनाया, बरगद का ही पेड़ है, बरगद के पेड़ के नीचे। वहां प्रतिवर्ष सावन हरियाली अमावस्या के दिन बाबा की स्मृति में नाम संकीर्तन और नामगान का आयोजन होता है और वही आज हरियाली अमावस्या है और आज हो रहा है। मैं वृंदावन में बैठा हूँ और ये कार्य वहाँ हो रहा है। बाबा की स्मृति में हरिनाम संकीर्तन और नामगान होता हर वर्ष। मैं वहाँ आता जाता निवास करता। एक दिन मेरे बाल मन ने यह प्रेरणा जागृत की कि यहाँ पर इतने जन आते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, साधु महात्मा भी आते हैं, तो क्यों ना इसको थोड़ा सा और अच्छा रूप दे दिया जाए। मन में था कि यहाँ पर नगर के दुकानदार आएं और अपनी दुकान लगाएं तो जन सामान्य, बालक, वृद्ध, स्त्री भी आकर के उसका आनंद उठा सकें। इस बात का भाव लेकर के मैंने कागज़ के बोर्ड पर हरियाली अमावस्या, उसकी तिथि, उसका बोर्ड बना करके एक बांस पर लगा करके रोड के किनारे लगा दिया, जिसमें यह पता चल सके कि हरियाली अमावस्या कौन से दिन है। दुकानदारों को पता चल सके कि यहाँ लोग इतने आते हैं, वो वह दिन है, तो वह भी अगर अपनी कोई उस समय पर ठेलियों पर जो है ना खाने पीने की सामग्री लाया करते थे, तो मैं दुकानदार ला सकेंगे, तो ऐसा हो सकता है। हरि की प्रेरणा से उस वर्ष 2, 3, 4 दुकानदार अपनी ठेलियां लाए। लाने के बाद में द्वितीय वर्ष में उनकी संख्या और बढ़ गई। धीरे धीरे मेरा वहाँ फिर मैं दिल्ली आ गया, पढ़ा और पढ़ने के बाद में दिल्ली आ गया। फिर मैं बहुत लंबे समय तक हरियाली अमावस्या के दिवस पर उपस्थित नहीं हो सका। रामलाल बाबा को वहाँ पर समाधि दी। बाबा आज भी सभी की श्रद्धा और विश्वास के पात्र हैं। मेरा हृदय जब भी संत कृपा पर जाता है तो रामलाल बाबा के लिए पहला आदर का स्थान हम प्राप्त अपने हृदय में करते हैं और मानते हैं कि संत की जब करुणामयी दृष्टि, कृपामयी दृष्टि जब तक अवलोकन नहीं होती, जब तक संत की दृष्टि में और संत के चरणों की रज में जब तक जीव नहीं लौटता है, तब तक भगवत कृपा का द्वार नहीं खुलता। इस तरह एक भाव उद्गार मेरे हृदय में आज भी गूंजता है और मैं उसको गाता हूँ। बट वृक्ष की छाया में, बट वृक्ष की छाया में बैठे राम मिलन महाराज, ऐसे दीन दयालु सुनते दुखियों की आवाज, ऐसे दीन दयालु सुनते दुखियों की आवाज। तो महाराज वट वृक्ष की छाया में विराजमान हैं। सौभाग्य और देखिए कि इस स्थान का जैसे मैंने वर्णन और चर्चा किया मंदिर का, वह मंदिर हमारे ग्राम की एक वयोवृद्ध माता जी जिनका नाम गयावारी था, उनके पतिदेव का
देहावसान हो जाने के बाद उन्होंने अपनी आदि भूमि मंदिर के नाम की, राधा कृष्ण के नाम की, उस भूमि में मंदिर बनाया और आज भी भूमि मंदिर से लगी हुई है। राममिलन महाराज की समाधि जहां है, उन माता जी का शरीर भी जब विश्राम को प्राप्त हुआ तो उनकी भी समाधि वहीं पर है। भक्तजन जाते हैं, दोनों के चरणारविंद करते हैं। मैं आशा करता हूं कि हे प्रभु, इन संतों की कृपा पूरे समाज पर बनी रहे और वहाँ पर जो निवास करते हैं राधा श्याम सुंदर, राधा कृष्ण की मुझे कृपा प्राप्त हो और उनकी सेवा के लिए जो उसके आयोजक हैं उनको सद्बुद्धि दे कि ये संत का स्थान है, ये भगवान का स्थान है, इसकी शोभा भगवान के गुणानुवाद और संत सेवा से ही होती है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं श्री राधा श्याम सुंदर के चरणारविंदों में अपनी कोटिश नमन करते हुए पुनः राम मिलन बाबा के चरणों में नमस्कार करता हूँ। बोलो राम मिलन बाबा की जय, राधा श्याम सुंदर की जय। जय श्री राधे।